सामर्थ्य और चातुर्य ईश्वर के सामने काम नहीं आता। जितने होशियार लोग हैं अंदर से दुखी देखता हूँ मैं, जो ईमानदार और संस्कार है उनको अंतिम क्षण तक सुखी भी देखता हूँ। सुख का रोज मैं एक मापदंड बताता हूँ, सुख चाहिए ईमानदारी और संस्कार, ये दो होना जरूरी है। ठगबाजों के जीवन में कुछ भी आ सकता है लेकिन वो सुख देने वाला नहीं बनेगा। बीमारी, कष्ट, विवाद, परेशानियां। अब आप में कोई बताओ, ज्योतिष कहता है कि आपकी दशा खराब है तो क्या होगा, क्यों होगा, बताओ कोई क्या होता है उस समय? कौन उठ के बताएगा उस समय क्या होता है, क्यों होता है? कौन बताएगा? वो तो मैं ही बोल रहा हूँ, ग्रह दशा खराब है तो उस समय क्या होता है और वो क्यों होता है, ये मैं पूछ रहा हूँ। क्या होता है, क्यों होता है? हाँ बोलो माता, एक माता बोलो, बस चश्मा वाली माता बैठ जाओ तुम, एक माता। हाँ तो आप बोलो, हाँ बोलो बोलो। उस ग्रह दशा में हम जो भी कार्य करते हैं तो उस कार्यों में जो जो आपत्ति आती है, जो जो विपदाएं आती हैं, कभी कभी घर छोड़ना पड़ता है। राहु की महादशा होती है तब, और जब शनि की महादशा या अंतर्दशा होती है तो बहुत सारे विवादों को झेलना पड़ता है, कष्टों को झेलना पड़ता है, बहुत सारे विघ्न आते हैं जीवन में। और इस तरह से और कई कई चीज़ें होती हैं जो हम भक्ति करते हैं उससे भी हम वंचित हो जाते हैं जब ग्रहों की बहुत नीच या उच्च दशा होती है तब। धन्यवाद। जय गुरुदेव। देखो भाई, ये जो टीवी आप देखते हो इसमें जो प्रसारण होते हैं उसका टावर एक ही होता है। जी गुरुदेव। तो सब घर में कार्यक्रम एक ही होता है क्या अपने अपने हिसाब से होता है? एक ही होता है। कैसे एक ही होता है? अलग अलग चैनल जिसको जो चाहिए वो देखता है कि एक ही होता है भाई? जिसको जो चाहिए वो दिखता है गुरुदेव। सबके रिमोट भी अलग अलग होते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक रिमोट से सब टीवी चलते हैं? नहीं, अलग अलग होते हैं। तो आपकी दशा भी अलग अलग होती है। वो कैसे होता है? जब माँ के पेट से बच्चा निकलता है, माँ के पेट के अंदर जो द्रव्य होता है वो पूरा उसके शरीर में लगा रहता है। वो द्रव्य एक प्लैनेट एनर्जी रिसेप्टर होता है, यानी ग्रहों की ऊर्जा को पकड़ने वाला द्रव्य। वो माँ के, उसको नलादोन है, वो जब जन्म लेता है तो माँ के पेट के द्रव्य के साथ बाहर निकलता है कि नहीं? पानी जिसको कहते हो आप लोग, उसमें उस समय जो बाहर निकलता है उस समय उन ग्रहों की शक्ति को उसके शरीर में डालने की ताकत उस द्रव्य में ही होता है। जब वो जन्म लेता है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के पास है उस हिसाब से उसको लग्न राशि नियुक्त होती है। इस राशि वाला है, ये नक्षत्र वाला है। वो जो ऊर्जा उसके शरीर में घुस जाती है, लाइफ टाइम के लिए उसके शरीर में इंस्टॉल हो जाती है वो शक्ति। अब जैसे जैसे ग्रह दशाएं आती है, इसके विपरीत ग्रहों के असर कोई ना कोई विपत्ति के रूप में, इसके मित्र ग्रहों का असर कोई ना कोई फायदे के रूप में होता है। देखो, बुखार आता है, जब आपको बुखार आता है तो कुछ भी खाओ कड़वा लगता है, मुंह फीका लगता है क्या? जी गुरुदेव। वो कैसे होता है? कैसे होता है? जब बुखार आता है आप बोलते हो मुंह कड़वा लग रहा है, कुछ खाना नहीं पा रहा है, मुंह फीका लग रहा है, कुछ भाता नहीं है। ये कैसे है? आपके शरीर में कोई विष अणु प्रवेश करते हैं तो शरीर की ऊर्जा से वो युद्ध करता है शरीर की शक्ति। उस समय में मुंह फीका पड़ जाता है, कड़वा पड़ जाता है।
यानी आपके शरीर में जो रेगुलर शक्ति होनी चाहिए वो कमजोर पड़ता है कि नहीं। जब विपरीत दशा आती है, कोई ग्रह दशा बदलती है, तो जैसे बुखार के समय शरीर में जिह्वा में रुचि को समझने की शक्ति कम पड़ जाती है, तो हमारा जैसे मुंह में कड़वापन आ जाता है बुखार के समय, उस समय शक्ति काम नहीं करती। ग्रह बदलते समय शरीर के आभा मंडल में फर्क आता है। कहते हैं अभी शनि दशा है, अभी राहु दशा है, वो हर शरीर के हिसाब से वो शक्ति बदलती है, तब उनके शरीर का आभा मंडल में फर्क आता है। आपका आभा मंडल किसी को आकर्षित कर सकता है, किसी वस्तु को आकर्षित कर सकता है, किसी धन को आकर्षित कर सकता है। लेकिन जब वो ग्रह मंडल की जो ऊर्जा ऊपर से जब बदलती है, आप लोगों को ही मालूम है, पुरानी एंटेना जो पुराने ज़माने में एक बड़ा पाइप लगा के एंटेना लगाते थे, वो सब उम्र वाले लोग जानते हैं। आज के लड़कों को डिश मालूम है। क्या? हाँ, खाने का डिश, टीवी का डिश, इनको सब डिश। अपने पास पुराना एंटेना था, उसको एक आदमी नीचे करके थोड़ा घुमाओ, थोड़ा घुमाओ, हाँ और घुमाओ, हाँ दिखने लग गया, हाँ कुछ दिख रहा, अरे अभी आवाज़ आ गई। वो याद आ रहा है किसको ये याद आई बातें। देखो जब उम्र, तुझे कहाँ से याद आया रे बेटा, तुझे कुछ नहीं आएगा ये सब। ये 25 साल पहले, तू जन्म से पहले था बेटा। अब तो छतरी आ गई, छतरी घुमाया होगा वो तू, एक खंबी वाला एंटेना, तार वाला। तो अभी देखो, जैसे एंटेना घुमाओ, जैसे सीन क्लियर दिखता वैसे होता ना, ये ग्रह भी जैसे घूमते हैं, हमारे शरीर के अंदर की ऊर्जाएं कम या ज़्यादा होती है। जब ऊर्जा ज़्यादा होती है उसको आपका शुभ योग बोलते हैं, जब शरीर की ऊर्जा कम पड़ जाती है उसको अशुभ योग बोलते हैं। जब भी ग्रह बदलता है, ज्योतिष बोल रहा है, समझना कि हमारे शरीर में कहीं ना कोई ऊर्जा में कमी आ रही है। अगर वो ऊर्जा को व्यवस्थित करने का ज्ञान आ गया तो ऊपर का ग्रह जो ऊर्जा दे रहा है उसको आप सेल्फ प्रोडक्शन में ला सकते हो, सेल्फली प्रोड्यूस कर सकते हो। ये किसी को पता नहीं है। वो ऊर्जा का खेल ही है, कितना धन आएगा, कितना सुख आएगा, कितने बच्चे होंगे, ये सब होता है, समझ आना। इसलिए वो ऊर्जा ही ग्रह दशा के परिवर्तन में कम पड़ जाता है। जब शनि आती है तो बॉडी का एनर्जी ऐसे बदल जाता है, बिना काम परेशानियों को आकर्षित करने का, बिना काम झगड़े आकर्षित करने का, बिना काम क्लेश कला आकर्षित करने की ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है, नेगेटिव ऊर्जा। ये राहु केतु, उधर कुछ बदलता है तो इधर भी बदलता है, तब परेशानी आती है। ये ध्यान रखना, आपके शरीर में भी कुछ बदलता है, वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। क्या अट्रैक्ट करता है? इसको कम ज़्यादा भी हम कर सकते हैं अगर होशियारी हो तो। उन शक्तियों को हम अभी देखो अच्छे से मालूम पड़ जाता है कि भाई अभी हमारे जीवन में कोई झगड़ा आ रहा है, परेशानी आ रही है, समझना कि ऊपर के कोई न कोई ग्रहों के फेर पार से हमारे अंदर की ऊर्जा में कोई न कोई बदलाव आ गया है। देखो टावर से पूरा पावर आता हो, टीवी में कुछ भी नहीं हो, टीवी में कोई भी सर्किट में एनर्जी नहीं हो तो टीवी दिखेगा? तो खाली उधर शनि बदल गया, राहु बदल गया, उससे कुछ नहीं होगा। हमारे शरीर में भी वो बदलते ही परिवर्तन आता है, वो ही हमको परेशान करता है। अगर हम शरीर को ही सकारात्मक कर लें तो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप शरीर को सकारात्मक रखो और ऊर्जावान रखो, जिन ऊर्जाओं के बदलने से दुख आता हो वो ऊर्जा हमारे में आए नहीं, ऐसे सुरक्षा कर लो तो फिर क्या होगा बोलो? सुखी रहेंगे। हाँ, क्या होगा? सुखी रहेंगे। तो सुखी रहने का उपाय क्या है? उन ग्रहों की पीड़ाओं से मुक्त होने ही। ये देखो जितने राम मंत्र की दीक्षा लेते हैं, पद्मावती के मंत्र की दीक्षा लेते हैं, ये सब क्या है? जब ग्रह बदलते ही जो आभा मंडल बदलता है, वो बदले आभा मंडल को वापस ठीक करने का तरीका ही मंत्र जाप है। मंत्र जाप
आपके ऊर्जा को पुनः पॉजिटिव करता है। जो अंदर नेगेटिव है उसको, मंत्र जाप तो हम करते हैं, तो हम जैसे जैसे मंत्र से शरीर को कंपन कराते हैं तो वो ऊर्जाएं बदल के पॉजिटिव बनती है। तो अगर नेगेटिव कोई ना कोई ग्रह काम कर रहा है, इसीलिए वो कहते हैं ना कि आप सूर्य का 1000 जाप करो, शनि का इतना जाप करो, राहु का इतना जाप करो, आपको शांति मिलेगी। उसका अर्थ क्या है? वो जो एनर्जी बदल गई है, आप किसी मंत्र का जाप करते हो तो तुरंत आपको जो नेगेटिव एनर्जी ने घेर के रखा है वो पॉजिटिव हो जाती है ना, सब काम सही हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में कोई भी ग्रह बदलें, दशा बदलें, लेकिन मेरा जीवन शुभ होना, तो नियमित जप करने की बुद्धि होनी चाहिए। क्या चीज होनी चाहिए? जप करना। कितने लोग नियमित जप करते हैं? नियमित करना, हर हालत में रोज करते हैं। थोड़ा माइक लेके उठ बेटा, ये क्या करते हैं थोड़ा देखें तो। जिनेंद्र भाई आओ, इधर आओ भाई, जिनेंद्र इधर बैठ जाओ। हम कुछ लोगों का आज YouTube में सलाह दे रहे हैं, उनका कल्याण करना है। चैनल का नाम है कल्याण योगा। क्या है? थॉट योगा तो इसका अधिकृत नाम है, लेकिन इसका उद्देश्य है कल्याण। क्या है? कल्याण। इसलिए ये कल्याण करने वाला योगा, उसका नाम क्या है? कल्याण योगा, थॉट योगा। थॉट योगा। माइक इधर दो इनको, ये कल्याणकारी जीव हैं। हाँ, क्यों कल्याण है देखते। लाओ कमेंट्स देखिए मेरे YouTube में देखने वाले बच्चों। अगर आप 365 दिन कोई जाप कर रहे हो, पक्का हर हालत में छोड़ते नहीं हो, तो वो क्या जाप है वो उधर कमेंट में लिखिए। मैं उसको देख के आपके जप का प्रभाव बताता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए। ये मैं अब बताने वाला हूँ कि क्या हो रहा है न क्या होना चाहिए। ये भाई को क्यों उठाया भाई? जाप करते हैं वो? क्या जाप करते हैं? या गुरुदेव मैं पहले तो आपको गुरु मान के ओम श्री गुरुवे नमः, और फिर जो है ओम श्री मात्रे नमः का रेगुलर जो 11 मंत्र आपने बताए हैं, 11 बार ओम श्री मात्रे अन्नदाय, ओम श्री अन्नदाय नमः, और देवी का मंत्र मैं जाप करता हूँ गुरुदेव। और बगलामुखी माँ का ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम, ये रेगुलर करता हूँ गुरुदेव। गायत्री मंत्र रेगुलर करता हूँ। और जो ग्रह दशा के ऊपर आपने भैरव गायत्री बताई है, वो मैं जो मेरी दशा चल रही है उसका करता हूँ। भरपूर किया है, जी कम नहीं किया है। मामला भारी दिख रहा है। वो भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, सब अच्छा है। लेकिन ये जो भी आप कर रहे हो, आगे से उत्तरमुखी होकर के करो। जी गुरुदेव। आगे से उत्तरमुखी बैठ के करना है। और आप ऐसे एक कोने में बैठ के कर रहे हो, एक कोने में, अभी किसी कोने में बैठ के कर रहे हो। घर पे ही करता हूँ गुरुदेव। हाँ, लेकिन किसी भी कोने में बैठ के नहीं करना है, एकदम व्यवस्थित बीचों बीच कहीं बैठ के करिए, इसका लाभ होगा। अभी ये कर रहे हैं श्री मात्रे नमः, श्री अन्नदाय नमः, श्री वसुदाय नमः, श्री सचामर रमा वाणी सभ्य दक्षिण सेविताय नमः। जो 7 नाम है, सहस्त्र नाम ललिता का आज जो सुबह कुंकुमार्चन हुआ ना, तो शास्त्र कहता है कि उसमें जो ये 7 नाम बोलते हैं तो वो सहस्त्र नाम का फल प्राप्त करते हैं। इसलिए मैंने वो 7 नाम आप सबको दिए। लेकिन आप किसी एक मंत्र को अधिक से अधिक जाप करें तो बहुत लाभ है। एक मंत्र का अधिक से अधिक करें, अधिक से अधिक, यानी पहले 1.25 लाख तो भी कर लें, फिर रोज 108 करें तो अच्छा है। पहले 1.25 लाख कम से कम। हम लोग क्या करते हैं, 12 बार 100 बार करते हैं। पहले हम 1.25 लाख कर लें,
फिर रोज 100 बार करेंगे तो उसका परिणाम सामने दिख के आएगा। हम 100 करते तो कब 1.25 लाख हो, उसके बाद देखो 1.25 लाख या लाख जपो, जब तक तो मंत्र की सिद्धि नहीं मानना। पहले एक 1.25 लाख जप कर लेना, फिर रोज 108 बार बोलना, तो जो सोच के बोलोगे वो काम करेगा। पहले वो 1.25 लाख उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए करें। हम क्या सीधा उठाते ही 100 जाप करने लगते हैं, तो वो फिर हम बोलते हैं अरे इतना जाप किया कुछ नहीं मिला। पहले उसको सिद्ध, तो पहले देखो भाई, हमने बैंक में पैसा डाल लिया 1.25 लाख रुपया, फिर रोज 100 रुपया निकालोगे तो मैनेजर को देना पड़ेगा कि नहीं? आप पैसे ही नहीं डाले और 100 रुपये का चेक फाड़ फाड़ के रोज भेजोगे तो कोई देगा? तो ये 1.25 लाख पहले बैंक में पैसा डालने जैसा है, फिर 100 जाप करना, वो डाले हुए ये 1.25 लाख में से फल निकालने जैसा है, वैसा करना पड़ेगा। उसके बगैर वो काम नहीं करे। खाली ऐसे ही सीधो 108 हम लोग फिर पागल हैं क्या जो साधना करते हैं? हम लोग 40 लाख 50 लाख जाप करते। अभी भैरव जी का है तो मैंने 44 लाख जाप किया हुआ है। जब 44 लाख जाप कर लिया, अब जो चाहे भैरव जी मुझ पर कृपा करिए बोलता हूँ, तो वो जाप आगे का वो काम करता है। तो कभी भी 1.25 लाख जाप कर लेना चाहिए। किसी ने कमेंट किया मंत्र का? जी गुरुदेव, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। हनुमान चालीसा, नवकार मंत्र, हनुमान चालीसा का दिनेश यादव डेली पाठ करते हैं। मासिक धर्म में जाप नहीं कर सकते। वर्षा बंसाली का सवाल है, मासिक धर्म में जाप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मासिक धर्म में जाप नहीं कर सकते। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। सिद्ध कुंचिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, कोई कुलदेवी का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं। सबरी दुर्गाय नमः करते हैं। कौन सा मंत्र जपें, ये दीप्ति पालीवाल का बहुत कंफ्यूजन है। ऐसा नहीं है, जिस पर श्रद्धा बहुत है उसको करना है। श्रद्धा फलित करेगी, श्रद्धा आना है। बहुत सारा कंफ्यूजन, यानी अभी तक किसी पर भी श्रद्धा नहीं आया। महाषोडशी जप कर रहे हैं, वो दीक्षा लेके व्यवस्थित करें। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे करती है सुधा जम। महामृत्युंजय का जप करते हैं, पूर्वमुखी कर रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नागनेच्या देव्यै नमः कर रहे हैं। विभिन्न मंत्रों का यहाँ पर आ रहा है। ओम गुरु गुरु परम गुरु स्वाहा। अंकित वैभव ये बच्चा कर रहा है, वो हमारा ही दिया हुआ गुरु गुरु परम गुरु स्वाहा, वो कर रहे हैं। स्वामी समर्थ का कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। कुछ न कुछ करें, लेकिन अधिक से अधिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा। कष्टहरम स्तुति कर रहे हैं कोई, कष्टहरम स्तुति को जरूर संध्या के बाद करें। रात में 11 बजे पहले करें, 8 बजे बाद करें कष्टहरम स्तुति को। 12 ज्योतिर्लिंग का स्तवन कर रहे हैं कोई, तरह तरह के स्तुति कर रहे हैं बच्चे। बहुत है मंत्र, बहुत है। और किसी को बोलना उन। जय गुरुदेव। मैं सुबह सुबह उठते ही चैता भारम वासम चक्रवर्ती मई दियो का 27 बार करता हूँ। फिर नमस्कार महामंत्र की 2 माला फेरता हूँ। ओम अस्यासु नमः, अभिराशि को नमः, और नमो सिद्धाणम और ओम अरम। ये सब मिला के एक ही जाप करें, एक जाप। तो कौन सा? अधिक से अधिक एक ही करना। बहुत सारा 5 जगह खड्डा करने पर पानी निकलेगा कि एक ही दीर्घ खड्डा करने से पानी निकलेगा? एक ही दीर्घ गड्ढा करने पर। इनका खड्डा 10-10 फुट का 10 खड्डा है, ऐसा नहीं। 100 फुट का एक लंबा खड्डा करना चाहिए। उससे आपको जिस मंत्र में बहुत ज़्यादा सी, इन सब में एक में तो श्रद्धा। देखो, माँ बाप को तो बच्चों पर भी सब पर समान प्यार नहीं होता, किसी पर ज़्यादा किसी पर कम। तो मंत्र पर भी ऐसा होता है। जिस मंत्र पर आपको बहुत श्रद्धा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप मन लगा के उसको बहुत ज़्यादा करें, उसका परिणाम बहुत आएगा। हम 2-2 माला करते करते तो 10 साल तक भी वो सिद्ध नहीं होता। हम सोचते हैं कि रोज जाप कर रहे हैं, जब 1 लाखों संख्या में होने के बाद
उसके बाद रोज 2 माला फेरने के पहले प्रार्थना संकल्प करके मेरी ये जप इस काम में आना चाहिए, ऐसे करके फिर करोगे तो वो जप सीधा वही काम करेगा जो आपने संकल्प किया है। उसके पहले आपको लाखों जाप करके रखना, कम से कम 1.25 लाख संकल्प करके कोई भी एक जाप पूरा कर लो, फिर रोज 2 माला 5 माला ऐसे उसको फेरने के पहले कोई भी मन में कामना करके करो तो वो काम ही सिद्ध हो जाए, जीवन सफल हो जाए, सफल हो जाए, सफल हो जाए। गुरुदेव, मैंने आज से सोचा है कि मेरे इष्ट पासना प्रभु है और मैं आज से ही ये संकल्प लिया हूँ कि पासना प्रभु की 1.25 लाख का जाप करूँगा। तो फिर मुझे पूछने की जरूरत क्या थी कि कौन सा करूं? सब संकल्प कर लिए, सब अंदर में हो गया कि मेरे इष्ट फलाने हैं। आपको आज्ञा लेके ही, मैंने मन में आज्ञा लेके ही कि गुरु की आज्ञा अब वो कर लिया तो फिर पूछना क्या है कि कौन सा करूं ने, कैसे करूं ने। जब कर लिया मन में संकल्प तो हो गया। अभी शादी करने के बाद किस लड़की से सगाई करूं? अरे हो गई तेरी शादी, अब कहीं सगाई करना, हो गई बात। ठीक है, आगे 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 बढ़ाइए। आपका आशीर्वाद चाहिए, इसमें कृपा चाहिए, गुरु कृपा चाहिए। वो सब है ही है। मन में आज्ञा ले लिया तो सब हो गया। अभी पार्श्वनाथ में भाव आया है, मैं भी कुछ पूछना चाहती हूँ। अभी चक्रवट्टी मड़ियों में। हाँ, हनुमान जी की पूजा मैं करती हूँ शुरू से, लेकिन फिर भी मुझे प्रॉब्लम रहती है, बॉडी पेन्स हो जाती हैं, तो कैसे करनी है हनुमान जी की पूजा? आप बताऊंगा बेटा, मैं बताता हूँ। माइक दूसरे को दो। गुरुदेव, मेरा नाम शिवम है। हाँ भाई, मैं नर्मदापुरम से हूँ। मैं माँ मातंगी का कवच रोज धारण करता हूँ, माँ मातंगी का बीज मंत्र लगाता हूँ, आपके जितने मंत्र हैं वो करता हूँ। और मैंने 3 वर्ष पहले आपका महामांगलिक में ज्वाइन किया था। जब से क्या पता, मुझे पता नहीं कैसे शुरू हुआ, बस षडाक्षर मंत्र अजबा स्वरूप में 24 घंटे चलते फिरते उठते बैठते, नींद में भी चलता है गुरुदेव। ये गुरु की कृपा होती है तो सब अपने आप चलता है। और मुझे अनुभव भी बहुत हुए हैं, कुछ किसी को बोल दूं तो सच हो जाता है। मैंने कई लोगों की मतलब मृत्यु तक 6 बार देखी है। वो मतलब पहले से मुझे पता था, किसी को कुछ अच्छा बोल दूं तो उसको मतलब उसके अच्छा तो आज से अच्छा ही बोलो जीवन में, अच्छा ही बोलना। अपन तो कभी भी अच्छा ही बोलना। मतलब प्रभु का नाम सुनते ही मतलब मेरे जो रोंगटे हैं वो पूरे खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर वाइब्रेशन होता है। बहुत अच्छी साधना आराधना का ये फल है, कृपा है भगवान का। आनंद में रहो, आनंदकारी पाठ। जिस शब्दों के पीछे पाठ लगा हो उसको जोर से बोलना। कैसे बोलना? जैसे हनुमान चालीसा वो पाठ है। कोई भी शिव चालीसा, भगवती चालीसा, कुलदेवी का चालीसा, चालीसा सब पाठ होते हैं, उसको जोर से बोलना, लेकिन राग से नहीं बोलना, सीधे सटा की बोलना। वो स्तोत्र नहीं है। अधिकतर वो राग में बोलने का नहीं, सीधा ही बोलना, सरलता। जय कपीस तिहु लोक उजागर, ऐसे ही बोलना। और जिसमें स्तोत्र लिखा हो उसको राग से बोलना, जोर से बोलना। मंत्र 3 वेद से बोले जाते हैं, एक मन से, मानसिक रूप से। उपांशु जिसको बोलते हैं, होठ हिलेगा लेकिन आवाज बाहर नहीं जाएगी, होठ हिलेगा। और मंत्र को जोर जोर से बोलोगे आपका जप मंत्र को, तो परिणाम फल बहुत 10-20% ही आएगा। मन को एकाग्र करके, दांतों को दोनों को यूं सटा करके, होठ बंद करके, जीभ को सीधा रख के अगर मन में बोलते हो और उस समय विचार कहीं नहीं जा रहा हो, बिल्कुल मंत्र देवता का चरण का ध्यान या मंत्र अक्षरों को मन में ध्यान करते हुए बोलो तो 100% फल है। अगर मन कहीं भटक रहा है, खाली ऐसे जप चल रहा है, तो 30% फल है। जोर जोर से बोल रहे हो माला मंत्र को तो 20% फल है। और जोर जोर से भी बोल रहे हो, भटक भी रहा है मन चारों तरफ,
तो विपरीत भी हो सकता है ये मंत्र। कई लोग जो जाप करते हैं उनके घर में देखो झगड़ा हो जाता है, परेशानियां आती है, तकलीफ आती है। इसका अर्थ है कि मंत्र को व्यवस्थित नहीं बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो मंत्र बोलते समय प्राणायाम कर लें कम से कम। अगर प्राणायाम को समझ नहीं आ रहा, कोई जप करने के पहले 3 बार श्वास को अच्छे से खींच लें। क्या करें? 3 बार श्वास को अच्छे 3 बार श्वास को अच्छे से खींचें छोड़ें, खींचें छोड़ें, फिर जाप करना शुरू करें। कम से कम 10 बार प्राण अनुलोम विलोम करके जाप करोगे तो बहुत अच्छा है। कम से कम 10 बार अनुलोम विलोम करें, उसके बाद ही जप शुरू करें, ये सबसे बढ़िया। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत अर्जेंट है, तो 3 बार धीरे से श्वास को दीर्घ रूप से अंदर खींचें, फिर छोड़ें, फिर खींचें, फिर छोड़ें, फिर खींचें, फिर छोड़ें, फिर आराम से आप जाप करें। जाप करने के पहले नाड़ी शुद्ध होना चाहिए। जिनका नाड़ी शुद्ध नहीं हो, जाप करते समय गंदे विचार आएंगे, जाप करते समय कोई खराब विचार आएंगे, खराब चीज़ें दिखेगी, विकार आएगा मन में। तो शरीर को मजबूत स्थिर करें, नाड़ी को, श्वास को शुद्ध करें, फिर जाप करोगे तो ईश्वर के चरण में, जिनका जाप कर रहे हो उनके चरण का ध्यान करते हुए जाप करना बहुत अच्छा है। मानसिक जाप, उपांशु जाप, वाचिक जाप। वाचिक यानी जोर जोर से बोलना, जय श्री राम, जय श्री राम। होठ हिले लेकिन आवाज नहीं आए, ये उपांशु जाप। मुंह ही नहीं खुले, मन एकाग्र हो, राम जी का चरण दिख रहा हो, ऐसे जाप करें। ये मानसिक जाप। मानसिक जाप एकाग्रता के साथ करो तो कुछ जाप में ही सिद्धि आ जाती है। उपांशु जाप में सिद्धि विलंब से आती है। वाचिक जाप में कभी सिद्धि, जोर जोर से जो चिल्लाते हैं उनके पास कोई विशेष सिद्धि देखने में नहीं आती। कोई पूर्व जन्म का पुण्य हो, न कुछ सिद्धियां हो जाए मंत्र का, वो अलग बात, लेकिन आवाज करके बोलें उनको जल्दी सिद्धि नहीं मिलती। कैसे बोलना, लेकिन मन टिकना ना मानसिक रूप में। ऐसे आंख बंद करते ही बेटी याद आवे, बेटा याद आवे, धंधा याद आवे, पति या भगवान तो कहाँ दूर दूर तक आते दिख रहे हैं। संसार के सभी चक्र घूम रहे हैं, कैसे होगा? अभी कितने लोगों ने बोला हम नियमित पाठ करते हैं, जाप करते हैं? कितने लोग नियमित जाप? आप कहीं बाहर जाओ या अंदर जाओ, एक बच्चा पूछ रहा है कि हम कई बार बाहर जाते हैं, तो बेटा कहीं बाहर जाओ, अंदर जाओ, गाड़ी में बैठे बैठे ही शरीर को सीधा रख के मन में, मुंह खोल के नहीं बोलना, मन के अंदर अपने इष्ट का स्मरण जप के रूप में करते रहना। तो आपको कोई भी प्रकार की आपत्ति नहीं है उसको करने में। आप जब मुंह हिलाते हो, होठ खोलते हो, तो वातावरण, परिस्थिति, शुद्धि अशुद्धि के भाव को देखना जरूरी है। लेकिन कहीं भी जाओ, मुंह बंद हो, होठ बंद हो और आप जाप कर रहे हो, तो आपके जाप में कोई प्रकार का विघ्न नहीं है, करने में कोई आक्षेप नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। तो ऐसे जाप होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। पद्मावती माता का मंत्र क्या है पूछ रहे हैं। तो सब ऐसे मंत्र जो मुंह में थोड़ी बोल सकते हैं। YouTube में मंत्र बोलते रहेंगे तो कैसे चलेगा, वो तो नहीं होगा। आप जो सूतक में मुद्रा नहीं कर सकते, सूतक में जप भी नहीं कर सकते। वो पूछ रहे हैं सूतक में जप कर सकते हैं। सप्तशती का पाठ कैसे करना पूछ रहे हैं। तो सप्तशती का पाठ कैसे करना, ये कार्यक्रम में अलग से पूरा व्यवस्थित विधिवत समझाएंगे। ऐसे तुरंत बोलने जैसा नहीं है कि एक क्षण में बोल सकते हो, वैसा नहीं है। 1.25 लाख जाप जो करेंगे वो पहले एक स्थान निर्धारित करना, उसी स्थान में 1.25 लाख होना चाहिए, और दिशा निर्धारित करना, मंत्र निर्धारित करना, उस मंत्र के देवता का कवच
विनियोग न्यास का ज्ञान होना चाहिए कि इन देवता का कवच कौन सा है, विनियोग कैसे करें, हाथ में षडंग न्यास कैसे करें, शरीर पर न्यास कैसे करें, देवता का ध्यान श्लोक क्या है, उनका बीज और मंत्र क्या है, ये अच्छे से समझने के बाद 1.25 लाख करें। क्योंकि फूटी मटकी में 1.25 लाख लीटर पानी भरेंगे तो क्या होगा, निकल जाएगा। निकल जाएगा। इसलिए 1.25 लाख कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो सिद्ध हो ऐसे व्यवस्थित ज्ञान के साथ जप करें, ये बहुत अनिवार्य है, वो ज्ञान आना अनिवार्य है। इसलिए पहले योग्य गुरु से मंत्र साधना का पूरा ज्ञान लें, और लेने के बाद व्यवस्थित उस साधना को करना चाहिए, अन्यथा वो सिद्ध होता नहीं है। इसलिए व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करके जप करें, अच्छे से ज्ञान समझें कि भाई मुझे क्या करना है, कैसे करना है। गुरु बताएंगे कि तू ये जाप कर, इनका कर, ऐसे इसका विनियोग कर, ऐसे कवच कर, ऐसे न्यास कर। सभी उंगलियों में न्यास करना, हृदय में, सिर में, सिका में, कवच में, नेत्र में, अस्त्र का न्यास करना। फिर जाप के देवता का ध्यान करना। फिर भले ही उनका पूजा करके बैठे हों, लेकिन वापस हमको मानसिक पूजा करना। फिर प्रणाम करना, हाथ में माला लेके, महामाले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्मान्मयि सिद्धिदा भव अविघ्नं कुरु मे माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जपकाले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। माला को प्रार्थना करना। फिर उस माला को, सिद्ध की हुए माला को अच्छे से गोमुखी में रख के अस्त्र मुद्रा से जाप करना। हाँ, तो ये सब व्यवस्थित गुरु से सीखने जैसा है, ये कथा मंडप में बताने जैसी बात नहीं है। गुज्ञाति गुज्ञाम गोप्त्रित्वम गुज्ञानमस्मत्कृतं जापम, यानी इस संसार में जितने गुज्ञ गोपनीय वस्तु है, गुज्ञाति गुज्ञाम गोप्त्रित्वम गुज्ञानमस्मत्कृतं जापम, यानी इस संसार में जितने रहस्यमयी वस्तु है उनसे भी रहस्य रूप से जाप को करिए। जाप को अत्यंत रहस्य रूप से, गोपनीय रूप से करना चाहिए। अपने जप मंत्र को गुरु के सिवाय किसी को नहीं बोलना, दूसरों को नहीं बोलना। अन्यों को जप मंत्र बोलने से जप का वीर्य बल कम पड़ जाता है। क्या कम पड़ेगा? वीर्य बल जप का। इसलिए जप को गुप्त रखना, कभी बोलना तो सिर्फ गुरु भगवान के पास, गुरुदेव मैं ये जप करता हूँ, सही है, गुरु को बताना, तब हमारा कल्याण होगा। तो ऐसे जाप करना। रात में कौन कौन जाप कर रहे हैं? रात में तो कौन से देवता है वो देखना, क्योंकि सबका रात में जाप नहीं होगा। महालक्ष्मी के श्री सूक्त को भी शाम को 7 बजे बाद नहीं बोलना। लक्ष्मी का श्री सूक्त 6 बजे बाद, 7 बजे बाद बोलते हो तो डर और झगड़ा दोनों होगा घर में। तो मंत्रों को कैसे बोलूं, कब बोलूं, किस दिशा में बोलूं, कहाँ बैठ के बोलूं, किस पर बैठ के बोलूं, किन किन को शांति चाहिए वो सफेद आसन पर बैठ के बोलना। जिन जिन को शक्ति और सिद्धि चाहिए लाल आसन पर बैठ, जिनको समृद्धि खूब चाहिए पीला आसन पर बैठ। मंत्र एक ही हो, जो भी मंत्र हो, आसन का रंग बदलते ही परिणाम बदल जाए। हरा आसन पर बैठोगे ज्ञान, क्या? काले आसन पर बैठोगे तो शत्रु नाश, शत्रु के भय से निवृत्ति, तंत्र मंत्र टोटके आदि से मुक्त होना हो तो नीला या काले आसन पर बैठना। तो कोई विपरीत योग हो, तंत्र मंत्र टोटका का असर हो, वो सब समाप्त होता है। तो विभिन्न आसन, विभिन्न माला, बच्चे नहीं हो तो पुत्र जीविका नाम की माला है। क्या माला? पुत्र जीविका। उस माला से जाप करोगे अपने कुल देवी का तो निश्चित पुत्र प्राप्ति होता है। पुत्र जीविका माला, वो खोखला होता है, अंदर से खाली होता है। पुत्र जीविका मणि, वो माला सब जगह मिलता है। हल्दी की माला, किसकी माला? हल्दी की। हल्दी की मणियों की माला मिलती है माला के दुकान में। जो हल्दी आता है ना,
हल्दी का गांठ, उसके गोल गोल मणि करके दुकान में बेचते हैं। यह हल्दी की माला से जाप करोगे तो लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होगी। किसकी माला? हल्दी की। या कमल गट्टा, कमल गट्टे की माला से लक्ष्मी प्रसन्न, हल्दी की माला से लक्ष्मी प्रसन्न, स्फटिक माला से सरस्वती प्रसन्न, मूंगे की माला से भैरव और माता प्रसन्न, कुल देवता प्रसन्न, मोती की माला से चंद्र देवता प्रसन्न। मोती की माला से किनका जाप करना? चंद्रदेव। चंद्रदेव की जाप मोती की माला से ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः मोती की माला से करोगे। किसी पागल के लिए भी आप संकल्प करके करोगे तो पागल ठीक हो जाए इस जाप से। मन भटक रहा हो, डिप्रेशन हो, आजकल बहुत बोलते हैं डिप्रेशन डिप्रेशन, ये क्या होता है मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि हमारे ज़माने में कभी ये डिप्रेशन देखा नहीं। बाहर हर आदमी को 4 साल का लड़का बोल रहा है महाराज जी डिप्रेशन बहुत आता है मेरे को आजकल, जन्म लेते ही डिप्रेशन आए, कहाँ से आ रहा है डिप्रेशन? वो लोग मोती की माला से चंद्र का जाप करेंगे तो 100% डिप्रेशन समाप्त होगा, इम्प्रेशन चालू हो जाएगा जीवन में। जय गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, आजकल बहुत होता है कि लोग है ना स्पीकर चालू कर देते, उन पे मंत्र, या टीवी चालू कर देते, उन पे मंत्र चलते रहते और वो घर के काम और वो करते करते सुनते हैं। देखो ऐसे वातावरण को मंत्र शुद्ध तो करता है, भले वो टीवी का मंत्र हो या कोई भी मशीन का मंत्र हो, लेकिन बोला हुआ तरीका गलत हो अगर, क्योंकि आजकल जो ये अनुराधा पौडवाल को रख के गायत्री मंत्र बुलवा रहे हैं, उसका आवाज अच्छा है, उसका ज्ञान थोड़ी अच्छा है, उसका आवाज अच्छा है, अच्छी आवाज के लिए उससे बुलवाते हैं। उसने कोई संस्कृत पढ़ाई की, उसने कोई मंत्रों की सिद्धि की, तो अनुराधा पौडवाल से गायत्री मंत्र बुलवाओगे तो वो गाते गाते बोल रही, आवाज तो बहुत अच्छा है लेकिन बोलने का तरीका गलत है। तो आप ये ध्यान रखिए, मशीन में या टीवी में सुनना गलत नहीं है, लेकिन बोलने वाला गलत बोला हो और आप हरदम उसको रटा रहे हो पढ़े पढ़े, तो पूरे घर में कोई ना कोई क्लेश या संकट जरूर आएगा। क्योंकि अच्छे से अच्छे सिंगर से गवाया जाता है, अच्छे से अच्छे ज्ञानी से नहीं बुलवाया जाता है। बुलवाना किससे चाहिए? ज्ञानी से। और ये जो म्यूजिक कंपनी वाले मंत्र स्तुति छोड़ रहे हैं, किससे बुलवाते हैं भाई? अच्छे ज्ञानी से कि अनुराधा पौडवाल से? सिंगर से, आजकल हाँ? के नए सिंगर से। कितने ही सिंगर हैं, वो सब मंत्र बोलने लगे, उनको और मंत्र को क्या संबंध भाई? अब मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा तो कभी इंडिया जीतेगा क्या? आप सोचिए क्या हालत होगा। जब मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूं तो वो मंत्र भी नहीं बोल सकते। सबका अपना अपना क्षेत्र है, अपना अपना स्थान है, उसमें वो ही काम करना। हाँ, कोई कुछ भी नहीं कर सकते, जिसका जो क्षेत्र है वो उसी काम को करेगा, दूसरा काम वो करेगा नहीं। आपका काम क्या है, आपको वो ही करना है। तो ये मशीन वाला गड़बड़ वाला ही है जहाँ तक मैं देखता हूँ, क्योंकि टीवी में बोलते वो भी गलत, कोई पंडित जी ने बोला हो, कोई गुरु महाराज बोल रहे हो, कोई मंत्र शास्त्र के ज्ञाता बोल रहे हो, आपको पक्का पता हो कि ये एकदम शुद्ध और श्रेष्ठ बोलते हैं, उनका सुनने में मशीन में भी गलती नहीं। अलग से डाल दिया जाए कि यात्रा में सुरक्षित घर लौटने के लिए इस मार्ग बंधु स्तोत्र को सुने। जी गुरुदेव। क्या सुने? मार्ग बंधु स्तोत्र। तो आप कहीं भी जाओ, निकलते समय एक बार YouTube से ये सुन लो, और जहाँ पहुँचते हो वहाँ एक बार सुन लो, 3 बार कुल सुन लो इसको। यात्रा सफलता पूर्वक जिस कार्य के लिए गए हो वो कार्य की सिद्धि पूर्वक, निर्विघ्नता पूर्वक, बगैर कोई आपत्ति दुर्घटना पूर्वक शांति से आप घर पहुंचोगे। ऐसा श्लोक का नाम है मार्ग बंधु स्तोत्र। क्या स्तोत्र? मार्ग बंधु स्तोत्र। कौन है बंधु? शिव भगवान। हाँ, भगवान शिव हमारे मार्ग में क्या बन जाएंगे? बंधु सखा। बंधु सखा बन जाएंगे। तो वो अभी मैं आपको सुना रहा हूँ। एक खटखटिया थोड़ा बदलना पड़ेगा भाई, बटपटिया। आप
यहाँ से कभी न कभी तो घर जाओगे ना, कि यहीं मेरे साथ सन्यास लेके रहने वाले हो, तो कभी न कभी घर जाओगे तो आप सुरक्षित जाओ। ये भी मैं प्रार्थना करके ही ये सुना रहा हूँ भाई, सुरक्षित पहुंच सको आपसे। शंभो महादेव देव शिव शंभो महादेव देव देवेश शंभो शंभो महादेव देव बालावनम्रत किरीटं बालनेत्रार्चिसादग्ध पंचेषु कीटं शूलाहदारादिकूटं शुद्धमर्देन्दुचूटं भजे मार्गबन्धुं शंभो महादेव देव शिव शंभो महादेव देव शंभो महादेव देव अंगे विराजत भुजंगम अभ्रगंगा तरंगा विरामोत्तमांगम ओंकार वाटी कुरंगम सिद्ध संसेवितांग्रिं भजे मार्गबंधुं शंभो महादेव देव शिव शंभो महादेव देव देवेश शंभो शंभो महादेव देव नित्यं चिदानंद रूपं निह्नुदाशेष लोकेश वैरिप्रतापं कार्तस्वरागेन्द्र चापं कृत्तिवासं भजे दिव्य सन्मार्गबन्धुं शंभो महादेव देव शिव शंभो महादेव देव देवेश शंभो शंभो महादेव देव कंदर्पदर्पग्नमीशं कालकण्ठं महेशं महाव्योमकेशं कुन्दावदन्तं सुरेशं कोटिसूर्यप्रकाशं भजे मार्गबन्धुं शंभो महादेव देव शिव शंभो महादेव देव देवेश शंभो शंभो महादेव देव मन्दारुभूतेरुहारं मन्दरागेन्द्रसारं महागौर्यदूरं सिन्दूरदूरप्रचारं सिन्धुराजादिधीरं भजे मार्गबन्धुं शंभो महादेव देव शिव शंभो महादेव देव देवेश शंभो शंभो महादेव देव अप्पय्य यद्वेन्द्रगीतं स्तोत्रराजं पठेद्यस्तु भक्त्या प्रणयाने तस्यार्थसिद्धिं विदत्ते मार्गमध्ये भयं चाशुतोषो महेश शंभो महादेव देव शिव शंभो महादेव देव देवेश शंभो शंभो महादेव देव। इस स्तुति को पढ़ के दुनिया में कहीं भी जाओ, विवेक के साथ जाओ, बुद्धि के साथ जाओ, सतर्क होके जाओ, जरूर शंकर जी आपकी यात्रा में आपके साथ रहेंगे, आप पर कृपा करेंगे। ऐसे शंकर भोलेनाथ की, कृपा करने वाले भोलेनाथ की जय।